Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct IUPAC numbering in the compound. अब यहाँ पर ये कंपाउंड गिवन है बच्चों और हमसे बोला गया है इस कंपाउंड के लिए करेक्ट IUPAC नंबरिंग क्या होगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों IUPAC नंबरिंग। IUPAC नंबरिंग तो IUPAC नंबरिंग कैसे करते हैं बच्चों, ये समझेंगे। तो बात को पहले थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जब बच्चों रिंग रहे इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो नंबरिंग कैसे करते हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है। सबसे पहले बच्चों ये बात ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास रिंग और सब्स्टिट्यूएंट दोनों में कार्बन का नंबर सेम होगा तो प्रायोरिटी हम लोग रिंग को ज्यादा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 मेंबर्ड रिंग है। अब यहाँ पर क्या है, इस रिंग के बाहर भी 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है और रिंग में भी 3 कार्बन है। अगर देखें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और रिंग के बाहर भी बच्चों कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो रिंग में और सब्स्टिट्यूएंट इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। तो इस केस में किसको नंबरिंग दिया जाता है, रिंग को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। तो नंबरिंग कैसे होगा, 1 2 3 और ये किस में गिना जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट में गिना जाएगा। अगर बच्चों ऐसा हो जाता कि यहां पर रिंग रहता और रिंग के बाहर सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होता, लेकिन अब यहीं पर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता। मल्टीपल बॉन्ड में जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, तो नंबरिंग हम लोग कहां करते, फिर नंबरिंग हम लोग मल्टीपल बॉन्ड के लिए करते हैं। तो यानी सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करते हैं, यानी यहां से मल्टीपल बॉन्ड जहां से आएगा वहां से नंबरिंग करेंगे, मतलब 1 2 3। अच्छा, यही डबल बॉन्ड अगर रिंग के अंदर होता तो बाहर वाले को एज ए सब्स्टिट्यूएंट के जैसा काम करते हैं और नंबरिंग रिंग के अंदर से करते हैं। तो अब यहाँ पर हमको ये पता चल चुका है बच्चों कि नंबरिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले 6 मेंबर रिंग हम लोग बनाएंगे। डबल बॉन्ड इस तरीके से, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप। अब बच्चों हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग को नंबरिंग कैसे करना है। तो अब हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ है बच्चों, रिंग के बाहर अंदर आ गया। तो अब हम लोग कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड होगा। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या होगा, 1 होगा, कार्बन नंबर 1 होगा। अब ऐसा नहीं कि बच्चों कार्बन नंबर 1 देने के बाद इधर से चल जाए कि इसको 2 दे दें, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड का तो नंबरिंग कंप्लीट होना चाहिए ना बच्चों। तो इसलिए नंबरिंग यहाँ पर देंगे 1, फिर यहाँ पर होगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, देन 6। अब ये जो हमारे हैं ये और ये हमारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से नंबरिंग यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके का नंबरिंग कहाँ पे शो हो रहा है बच्चों, ऑप्शन ए में तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग किया गया है, गलत है। ऑप्शन बी में यहाँ से तो किया गया है लेकिन डबल बॉन्ड को कंप्लीट ही नहीं किया है, इसको 1 2 देना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 2 दे दिया, मतलब इसको कंप्लीट नहीं किया, गलत है। ऑप्शन सी में बच्चों अब यहाँ से देखिए किया गया है बच्चों, यहाँ से 1 2 कर दिया गया है। अब यहाँ से 1 2 क्या कर, मतलब समस्या है बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों, अगर हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबरिंग मिल जाता, लेकिन यहाँ से कर दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। अब ऑप्शन डी में इसको 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।